Question number 21. Two elements A and B form compounds having formula AB2 and AB4. When dissolved in 20 gram of benzene, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers it by 1.3 Kelvin. The molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kg per mole. Calculate atomic mass of A and B. यहाँ पर पूछा गया है ए एंड बी का एटॉमिक मास क्या है. यहाँ पर फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, टेम्परेचर बाय विच फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स, दैट इज गिवन. मतलब के टी एफ, डेल्टा टी एफ इज गिवन हियर. द वैल्यूज विच आर गिवन इज, यहाँ पर डेल्टा टी एफ दिया हुआ है AB2 के लिए, AB एंड AB4 के लिए. KF भी दिया गया है बेंजीन के लिए, एंड दिया गया है कितने अमाउंट ऑफ AB4 एंड AB2 लिया है. अब एटॉमिक मास ऑफ A एंड B चाहिए हमको. अब मान लो कि A के एटॉमिक मास है X, B के एटॉमिक मास है Y. मतलब AB2 का मॉलिक्यूलर मास होगा X प्लस 2Y. मान लो ये है M1. AB4 का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास होगा X प्लस 4Y. मान लो कि ये है M2. अब देखो, अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल एम. स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन. और स्मॉल एम AB2 के लिए कितना होगा? स्मॉल एम होगा AB2 के लिए 1/M1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20. ये AB4 के लिए कितना होगा? AB4 के लिए होगा 1/M2 इंटू 1000 बाई 20. अब डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम. के एफ का वैल्यू है यहाँ पर 5.1 इंटू मोलैलिटी कितना है AB2 के लिए? AB2 के लिए ये होगा 1/M1 इंटू 1000 बाई 20. मतलब कि M1 इज इक्वल्स टू 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20 इंटू डेल्टा टी एफ. डेल्टा टी एफ AB2 के लिए डेल्टा टी एफ है 2.3. ठीक है. अब M1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y. हम M1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y पुट कर देंगे एंड ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. तो ये इक्वेशन को सॉल्व करके हमको मिलेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू 51 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 20. मतलब 2550 डिवाइडेड बाई 23. मतलब कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 111. अब ऐसे ही हम x प्लस 4y का वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम दिस. M2 के लिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.3 इज इक्वल टू 5.1 के एफ इंटू स्मॉल एम. मतलब 1/M2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 20. मतलब के
M2 इज इक्वल टू 5.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1.3 इंटू 20, मतलब ये आएगा x प्लस 4y। M2 इज इक्वल टू x प्लस 4y, मतलब ये आएगा x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके आएगा 2y इज इक्वल्स टू 196.15 माइनस 111, मतलब y इज इक्वल टू 42.6। ठीक है, तो अब x इक्वल टू क्या आएगा, किसी एक इक्वेशन का यूज़ कर लो, मतलब हम ये इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो x इक्वल टू 111 माइनस 111 माइनस 2y, मतलब 2 इंटू 42.6। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा 25.8, मतलब के ए का एटॉमिक मास होगा 25.8, बी का होगा 42.6 एंड 25.8। ये ए का एटॉमिक मास है, ये बी का एटॉमिक मास है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन को।